Namaskar friends, welcome to Planet Adventures. Continuing our journey for the 12 signs for the year 2023, आज हम बात करेंगे मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए मकर राशि के लिए 7.5 चल रही है, जो कि अपनी लास्ट लेग पे है, 2.5 साल के जो बचे हुए हैं। आप लोग सुन रहे होंगे 17 जनवरी से शनि जो है वो ट्रांजिट में एक्वेरियस में कुंभ राशि में आ रहे हैं। सो टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि 7.5 नहीं लगी हुई, लेकिन इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बिकॉज ये शनि इस वक्त रेट्रोग्रेड होकर वक्री चाल चलकर, क्योंकि ये 7.5 हटी है, इसलिए हम इसको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज टोटल पीरियड तो 2.5 साल का ही बचा है। आते हैं अपने मंथली डिस्कशंस के ऊपर। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, डिस्पाइट 7.5 एंड इनिशियल हिकअप्स एट वर्क, आपको अपने कामों में सक्सेस मिलेगी। यू विल गेट टू नो सम पॉजिटिव न्यूज़, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती रहेंगी। थोड़ी सी टेंशन रह सकती है रिलेटेड टू सम हिडन एजेंडा, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा होगा। कुछ हो सकता है कि घर पे या बच्चों के रिलेटेड भी कुछ परेशानी रहे। वर्क एज यूजुअल चलता रहेगा। मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हार्ड वर्क कंटिन्यू रहेगा। एक्सेसिव ट्रैवल भी हो सकता है, जिससे कि आपको इमीडिएटली ऐसा ना लगे कि फेब्रुवरी मंथ में ही कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए आपको उस वक्त काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़े। आप जो आपके मंथली टारगेट हैं एटलीस्ट वो ज़रूर अचीव कर लेंगे, अगर कुछ उससे ज़्यादा ना भी हो सका तो, या कोई पुराना पेंडिंग है अगर वो भी आप कवर ना कर सके तो भी आपका फेब्रुवरी का मंथ का ज़रूर टारगेट पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में काम को लेके, अपने ओवरऑल टारगेट्स को लेके टेंशन रह सकती है। दोस्तों, किसी प्रकार के एंगर को, गुस्से को, झगड़े को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज उससे आपका नुकसान होगा और आपके पास जो कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। जो लोग सेल्स में हैं वो खास करके फेब्रुवरी मंथ में थोड़ा स्लो महसूस करेंगे, डिफिकल्ट महसूस करेंगे। मेक श्योर यू डो नॉट फ्राउन अपॉन योर जूनियर्स। आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनसे आप झगड़िएगा मत, उनके ऊपर चिल्लाइएगा मत, उनको रिस्पेक्ट दे के हैंडल कीजिएगा, उनको समझाइएगा कैसे काम किया जाता है। मंथ ऑफ मार्च, अगेन ए हार्ड वर्किंग मंथ। यू विल बी स्ट्रगलिंग टू गेट योर थिंग्स आउट योर वे। भाग दौड़ लगी रहेगी। पॉसिबिलिटी है कि कलीग्स के साथ, पार्टनर्स के साथ किसी का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, बहसबाजी हो जाए। आप देखेंगे कि आपकी मेजर सक्सेस स्टोरीज वो आपके इस साल के एंड यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको मिलनी शुरू होंगी। वो 13 के बाद आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक से आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। आप पूरी तरह से इंक्रीज एनर्जी के साथ काम करेंगे और आप अपने आप को और अपने कोलीग्स को भी एनकरेज करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल बाय करने का प्लान करते आ रहे हैं तो हो सकता है कि 13 मार्च के बाद वो भी आपका सक्सेसफुल हो जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ कहूँगा, मार्च का महीना है, फरवरी का महीना है, मेहनत करेंगे, जल्दी से टायर्ड मत फील कीजिएगा। खास करके मेंटली एग्जॉस्टिव आप फील कर सकते हैं, तो ऐसे में किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिएगा अपने आप को जिससे कि आप रिलैक्स हो सकें और फिर से एनर्जेटिक फील कर सकें। बिकॉज टायर्ड अगर आप हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, तो आपके काम नहीं बन पाएंगे। अप्रैल का महीना, with all the hard work that you have put in last 3 months, despite hurdles, you will experience success. आपके काम बन जाएंगे। फोकस बनाए रखिएगा, आपको नया बिजनेस भी मिलेगा। जो लोग लेदर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी, कुछ नया बिजनेस मिल सकता है। आप हो सकता है कि अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करें, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। कुछ टेंशन रह सकती हैं बच्चों को लेके या घर को लेके, उन सबको हॉलीडे पे लेके जाइएगा जहां पे कहीं पे रूरल सराउंडिंग्स हों, पानी से भरे हुए खेत हों, जैसे फॉर एग्जांपल सुंदरबंस इन द ईस्ट, जहां पे जंगलों में पानी हो। वहां पे आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा। मंथ ऑफ मे, मंथ विल रिमेन पॉजिटिव। हार्ड वर्क चलता रहेगा, लेकिन इनकम की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका नाम हो सकता है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है आपके काम से रिलेटेड।
कैप्रिकॉन साइन के वो लोग जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, से फॉर एग्जाम्पल पंडित हैं या कुछ सर्विसेज हैं आजकल जो लास्ट राइट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, या जो लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनको इम्प्रूव्ड सिचुएशंस मिलेंगी, उनके लिए काम में भी बेटर सिचुएशंस रहेंगी। जो लोग रिलीजियस ट्रैवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उस बिजनेस में हैं, वो लोग हो सकता है कि ज़्यादा काम करें, पैसा नया इन्वेस्ट करके अपना काम बढ़ाने की कोशिश करें, उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपका खुद का भी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मन बढ़ेगा तो ये एक अच्छा रहेगा, आप भी कहीं तीर्थ यात्रा पे जाके आइएगा। जून का महीना, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आ सकते हैं, आपका पैसा जो अटका हुआ है वो निकल सकता है इस महीने में। जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। आप अपने कंपटीशन से ऊपर सक्सेस आपको मिलेगी, सब आपके सामने फेल हो जाएंगे। कुछ नया बिजनेस प्लान कीजिएगा, नए प्रोजेक्ट्स प्लान कीजिएगा। अगेन कह रहा हूं, लेजीनेस से बच के रहना है किसी प्रकार की। कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल योर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स विल सक्सीड। जुलाई का महीना, पॉजिटिविटी जो जून से चल रही है, रादर मई मंथ से चल रही है, वो कंटिन्यू करेगी। टाइम आ गया है जो पिछले 2 महीने से आप नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने का, उनके ऊपर आप काम कीजिए, आपकी नई इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। 17th ऑनवर्ड्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है विद सम इंक्रीज्ड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, जिसका कि कोई बहुत बेनिफिट ना निकले एक बार के लिए। और हो सकता है कि कुछ डील्स को लेके, कुछ बिजनेस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कुछ ओनरशिप के इश्यूज आ जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक, अगर आप जॉब में हैं, किसी एक डील के ऊपर आपने काम किया है लेकिन आपके कोलीग्स भी इन्वॉल्व थे, तो आपके कोलीग्स कहते हैं दैट दे आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर डील, दे हैव गॉट दैट डील, और आपको लगता है कि आपने किया है। वो डिस्प्यूट हो जाते हैं किसी वक्त, तो ऐसा हो सकता है। अगस्त मंथ, some tensions due to money matters as well as unhappy seniors, bosses, senior government officials, जो लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके यहाँ जो डिसीजन लेते हैं, हो सकता है वो अनहैप्पी हों, उन सब चीज़ों की थोड़ी टेंशन रहे। काम में प्रोजेक्ट्स थोड़े स्लो हो सकते हैं, हर्डल आ सकती हैं। रेगुलर इनकम चलती रहेगी, हो सकता है उस समय में कुछ मेजर बड़ा प्रॉफिट ना आए, कुछ डिफिकल्टीज रह सकती हैं घर पे भी। ट्रैवल करते हुए और रेगुलर चलते हुए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का कुछ इंजरीज होने की उम्मीद रखती है। सितंबर मंथ, अननेसेसरी ट्रैवल और खर्चे आपके कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बिजी जरूर रहेंगे और अपने घर के कामों में भी बिजी रहेंगे। आपका कोई ना कोई पुराना अटका हुआ जरूरी काम भी जरूर पूरा होगा, आपकी मन के मुताबिक पूरा होगा। उस समय ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिएगा। जो लोग प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि उनकी कोई पुरानी वो डील्स के ऊपर अगर काम करते हुए आ रहे हैं तो उनकी वो प्रॉपर्टी की डील्स कंक्लूड हो जाएंगी एंड दे विल बी एबल टू अर्न गुड ब्रोकरेज इन दैट। वृंदावन में श्री बाके बिहारी के मंदिर में जाकर जरूर दर्शन कीजिएगा अगस्त सितंबर महीने में, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अक्टूबर मंथ, आपके चारों तरफ के लोग आपके काम से रिलेटेड, आपके सोशल सर्कल्स में रिलेटेड हैरान रह जाएंगे जिस तरीके से आपके टारगेट्स अचीव होंगे, जिस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी। आपने भी नहीं सोचा होगा ऐसी सक्सेस आपको मिलने की उम्मीद है। चारों तरफ से आपको प्रेज मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। खास करके वो लोग जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वॉल्व हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, प्रमोशंस मिल सकती है, सैलरीज बढ़ सकती है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर आप मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड्स, मेड्स, पियोन्स, या आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व हैं, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉइज दे लुक अप टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आपको हाई हेडेड नहीं होना है, एरोगेंट नहीं होना है। लोगों से आराम से बात कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अपने घर पे हनुमान जी का सत्संग ऑर्गेनाइज कीजिएगा, बहुत सपोर्ट करेगा। नवंबर मंथ, द पॉजिटिविटी कंटिन्यूज विद न्यू एंड रिन्यूड एनर्जी। आप बहुत शक्तिशाली और पॉजिटिव महसूस करेंगे, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। आप काम में बिजी रहेंगे, घर पे भी खुशी रहेगी, आपकी स्पाउस भी आपसे खुश रहेंगी। सडन प्रॉफिट्स आ सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा।
ऐसे टाइम में आपको चाहिए, अगर आप अपनी जॉब्स में हैं, कि नई जॉब्स के लिए ट्राई कीजिए, नेगोशिएट करके वहां पे ज्वाइन कीजिए। दिसंबर मंथ अगेन फ्रेंड्स आपके लिए एक ओवरऑल पॉजिटिव मंथ है। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की तरफ इन्वेस्ट कीजिए। कुछ नए कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, या किसी वक्त हम सोच रहे होते हैं कि काम करते करते एक एमबीए अब कर लिया जाए। ये वो टाइम है जब आप अपनी नई पढ़ाई के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली फ्रंट पे भी आप हैप्पी रहेंगे और हो सकता है कि आप कुछ लग्जरीज पे इन्वेस्ट करें। गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर खरीद लीजिएगा। कुछ ट्रैवल हो सकता है जो कि काम से रिलेटेड अननेसेसरी हो, आपका उसमें कोई बेनिफिट ना निकले, जिसकी वजह से आपको हो सकता है इन जनरल आपके सर्कल्स में कुछ, या आपके कोलीग्स के साथ कुछ टेंशंस भी क्रिएट हो। फ्रेंड्स, साढ़े साथी के दौरान इट इज एडवाइजेबल टू विजिट शनि टेम्पल इन द इवनिंग एवरी सैटरडे and offer prayers to Shani Dev along with suitable money and offerings of his liking. एक चीज और कहना चाहूंगा, आप में पॉजिटिविटी बहुत है, साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखना है। काम में बहुत से ऐसे समय होते हैं जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब जब ऐसे कोई नेगेटिव मोमेंट्स हों, उनको अपने दिमाग और दिल में परमानेंट बना के मत रखिएगा। परमानेंट रखेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत आ सकती है। दूसरा, जिनसे आप ऑफिस में पसंद करते हैं, जिनको आप, जो आपके क्लोज कोलीग्स हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीनियर्स उस चीज़ को पसंद ना करें। यू शुड रिमेन लिमिटेड एंड पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग इन योर वर्क एनवायरनमेंट, ताकि आगे कभी भी अनहैप्पी या अनमैनेजेबल सिचुएशंस क्रिएट ना हो। ऑल्सो, while you're capable of enough of all the above situations or maintaining good connections at work, आप लोगों के साथ ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं और अपने आप ही सब काम कर भी लेते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि काम में हम सबको इन्वॉल्व करके सबको साथ लेके चलें। अकेले अगर करते जाएंगे तो बाद में लोग अपने आप को अकेला फील करेंगे और आपको भी फिर अकेला छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इसी के साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023 एंड आई प्रे टू शनि देव टू हेल्प अस ऑल इन आवर डेली लाइव्स विद लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। नमस्कार।